जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस लेक्चर में बहुत ही अहम रिएक्शन जो कि कंबस्शन रिएक्शन है, इसे हम डिस्कस करेंगे। कंबस्शन को हम आम अंदाज से डिफाइन करते हुए हम ये से कह सकते हैं कि ये किसी भी चीज़ की बर्निंग को हम कहते हैं। स्पेशली किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर हम बात करें तो अगर वो कंपाउंड किसी भी जगह पर बर्न हो रहा है, तो उसमें जो रिएक्शन हो रहा होता है, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द कंबस्शन रिएक्शन। इस कंबस्शन रिएक्शन में जो सबसे अहम और सबसे बेसिक एग्जांपल है, दिस इज व्हाट इज द कंबस्शन ऑफ द मीथेन और द फॉर्म हैविंग द फार्मूला CH4। तो CH4 दिस इज द मीथेन मॉलिक्यूल। इसका रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन मीन्स टू से द एयर। एयर में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, और जिसकी बुनियाद पर हमें दो चीज़ें केमिकली हमें दो चीज़ें हासिल हो रही होती हैं। वन इज़ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर इज़ द H2O। और इसके साथ साथ हमें मालूम है कि हमें हीट भी हमें हासिल होती है ड्यूरिंग अ कंबशन रिएक्शन। लेट मी राइट ओवर हियर, this is the plus heat. We can also write over here plus heat. तो इस रिएक्शन को समझने के लिए हम इस तरह से समझ सकते हैं। माने कि ये हमारे पास एक स्टोव हमारे पास मौजूद है, और इस स्टोव में हमें मालूम है कि जब हम इसे हम ऑन करेंगे, तो जो ही इसे इग्नाइट किया जाएगा, इसे हम स्विच ऑन करेंगे, तो इसमें से जो गैस निकलती है, जो हमारे घरों में सुई गैस आ रही होती है, उस सुई गैस का जो मेजर कांस्टेंट होता है, वो यही गैस होती है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द मीथेन गैस। सो इसमें से फ़ौरन ही मीथेन गैस हमें मालूम है कि इसमें से निकलना शुरू हो जाएगी। और साथ साथ हमें ये बात मालूम है कि जो हम स्टोव को किसी भी ओपन एयर में रखेंगे, तो यकीनन एटमॉस्फेयर में जो एयर मौजूद है, उस एयर में जो 21% के करीब परसेंटेज में ऑक्सीजन कांस्टेंट मौजूद होता है। तो यकीनन उसके इर्द गिर्द ये ऑक्सीजन ऑलरेडी अवेलेबल मौजूद है। तो यही होता है कि जब ये मीथेन गैस जो कि स्टोव के अंदर से आ रही है, और एटमॉस्फेयर में मौजूद दो ऑक्सीजन के बेशुमार मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, इन दोनों में आपस में रिएक्शन होगा, और इन दोनों के रिएक्शन के नतीजे में हमें दो चीज़ें हासिल होती हैं। वन इज व्हाट इज द कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर इज द H2O। ये दोनों यहाँ से निकलना शुरू हो जाएंगी, और साथ में जो हमें हीट हमें हासिल होती है, दिस इज व्हाट इज द हीट, जिसको हम इस्तेमाल करते हुए घरों में आम जो प्रैक्टिस है कि उसमें कुकिंग की जाती है। ना हमें ये तो चीज़ नज़र आ रही होती है कि यहाँ पर जो फ्लेम हमें मौजूद है, जो इग्निशन हो रही है, वो हीट की फॉर्म में हमें ये चीज़ नज़र ज़रूर आ रही होती है, बट हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को हम ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे होते। बट यू शुड नो अबाउट कि कंबस्शन रिएक्शन में हमेशा तीन चीज़ें प्रोड्यूस हो रही होती हैं। वन इज़ द हीट, सेकेंड इज़ द कार्बन डाइऑक्साइड, एंड थर्ड वन इज़ द H2O। नो इसमें ये रिएक्शन किस तरीके से होता है, इस बात को मज़ीद वज़ाहत से हम समझते हैं। लेट्स से ओवर हियर, दिस वन इज़ द मॉलिक्यूल ऑफ द मीथेन। एक कार्बन मौजूद, और इसके साथ चार हाइड्रोजन अटैच हैं। दिस इज व्हाट इज द CH4। ओवर हियर येलो कलर से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बारे में बताया जा रहा है कि इसमें इसके दो मोल्स मौजूद हैं। सो दिस इज द O2। सो एक दिस इज द O2 मॉलिक्यूल, एंड दिस द सेकंड O2 मॉलिक्यूल। तो ये दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। जब इन दोनों में आपस में रिएक्शन होता है, द कंबस्शन रिएक्शन, तो इसमें होगा क्या, लेट मी नाउ मेंशन ओवर हियर कि इसे हमने रिएक्शन को वाज़ेह करने के लिए हमने पहले इनको तमाम को एटॉमिक फॉर्म में अलग अलग कर दिया, ताकि हम इसे हम समझ सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये मौजूद हाइड्रोजन, ये मौजूद हाइड्रोजन, और यहाँ पर ये ऑक्सीजन मौजूद है, ये आपस में अटैच होंगे, एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द H2 मॉलिक्यूल। तो एक H2 मॉलिक्यूल बन गया इनकी आपस में के मिल जाने से। तो एक और कॉम्बिनेशन, यहाँ पर ये दो हाइड्रोजन मौजूद, एंड अगेन देयर इज ऑक्सीजन। इनके आपस में मिलने से क्या होगा, एक और वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो गई। देन ये कार्बन और ये दोनों ऑक्सीजन से ये कंबाइन होंगे,
और इनकी कंबाइन होने से क्या बन जाना चाहिए, दैट इज व्हाट द कार्बन डाइऑक्साइड। आप यहाँ देख सकते हैं आसानी कि 1 mole of methane is reacting with 2 moles of oxygen, and that is what is producing 1 mole of carbon dioxide. This is only the CO2 plus 2 moles of H2O. यहाँ पे दो वाटर के मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हो गई। तो यहाँ पर कंबस्शन रिएक्शन में तो बहुत ही आसानी होती है कि आपके पास कोई भी चाहे कंपाउंड हो, ये कंपाउंड ज़रूरी नहीं कि हर मरतबा सिर्फ CH4 ही मौजूद है। इट मे बी सम ऑफ द टाइम्स इट मे बी C2H6, it may be C3H8, it may be C3H6। कोई भी कंपाउंड यहाँ पर हो सकता है। जब भी हम बात करेंगे कंबस्शन रिएक्शन की, सो दिस इज वेरी सिंपल टू राइट द कंबस्शन रिएक्शन, कि अगर कोई भी कंपाउंड मौजूद है ऑर्गेनिक, हमेशा ज़रूरी है कि कंबस्शन रिएक्शन हमेशा ऑक्सीजन की मौजूदगी में ही होगा, और इसके प्रोडक्ट में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन होगी, और यकीनन इसने हीट भी प्रोड्यूस करनी है, बिकॉज all the combustion reaction are the exothermic reaction. Same is over here. C3H8 के लिए भी सेम होगा। देन C3H6 की हमने बात की, इसका रिएक्शन भी किससे होना चाहिए, ऑक्सीजन से, एंड दिस इज व्हाट इज प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड प्लस हीट। सो कंबस्शन रिएक्शन तो किसी भी कंपाउंड लिखना बहुत आसान है, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज व्हाट द बैलेंसिंग, इस रिएक्शन को हम बैलेंस कैसे करें। तो ये भी बहुत आसान सा टॉपिक है। सो नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डिस्कस is what is the balancing of equation and for the combustion reaction. Well, start करते हैं हम the combustion reaction, और इसकी हम बैलेंसिंग को हम डिस्कस करेंगे। सो बैलेंसिंग के लिए एक इक्वेशन हम लेते हैं। दिस इज व्हाट इज द C3H8 plus O2 giving you CO2 plus H2O। अब इस रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाए, लेट मी बैलेंस दिस। I'm placing over here 3, this is 4, and this is 5 over here. This is balanced equation. Okay. अब ये नंबर जिस तरह से क्विकली मैंने यहाँ पे प्लेस किया है, यकीनन ये काम आप भी कर सकते हैं। अब बहुत ही आसानी से, इसमें आपको ना याद रखने की ज़रूरत, याद करने की ज़रूरत है, कोई रट्टा नहीं मारना आपने, और बल्कि बआसानी आप छोटी सी नॉलेज के साथ इसको बआसानी खुद आप सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज अ फॉर्मूला। ये एक आसान सा एक फॉर्मूला मौजूद है कि आप क्या चेक करेंगे हमेशा कि किसी भी रिएक्शन में जिसकी कंबस्शन आपको दी जा रही है, उसमें जो हाइड्रोकार्बन है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन वाला कंपाउंड है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें कार्बन की तादाद कितनी है उसको मैंने X से डिनोट कर दिया। देन हाइड्रोजन की तादाद कितनी है जिसको मैंने Y से डिनोट कर दिया। यहाँ पे जो भी नंबर X का मौजूद है वही X आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ लगा देंगे। लेट से माने कि यहाँ पे 3 मौजूद है तो 3 लगाना है, 5 मौजूद है तो 5 लगाना है। इसी रूल के तहत मैंने यहाँ पर 3 मौजूद है तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर 3 प्लेस किया। नाउ द नेक्स्ट वन, वाटर के साथ मैंने क्या प्लेस किया, y डिवाइड बाई 2, यानी जो भी नंबर y का मौजूद होगा आप उसका हाफ करेंगे और यहाँ प्लेस कर देंगे। यही वजह है कि वाटर की हाइड्रोजन की तादाद यहाँ पे, सॉरी टू से, हाइड्रोजन की तादाद यहाँ पर 8 मौजूद, इसी वजह से मैंने यहाँ पे क्या प्लेस किया, हाफ, यानी 8 डिवाइड बाय 2, दिस इज 4। यहाँ पे 4 प्लेस किया because of the formula, because I know the formula, that is what is the y over 2. I'm sorry. Well, for the oxygen now, ऑक्सीजन के लिए आपने क्या रखना है, दिस इज द x प्लस y ओवर 4। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, माने कि 3, सो दिस इज व्हाट इज द 3, एंड y की वैल्यू क्या मौजूद है, तो y की वैल्यू मालूम है, दिस इज 8, सो दिस इज द 8 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू 2, and 3 plus 2 is 5, so that's why I'm writing 5 over here.
तो इस फॉर्मूले को अगर आप जान लें तो इसको बआसानी आप किसी भी रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हैं। ठीक, कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने लिखता हूँ यहाँ पर। लेट्स से दिस अनदर एग्जांपल नंबर 1। This is what is the C4H8, okay, plus O2 giving you CO2 plus H2O। हमें मालूम है कि रिएक्शन ये होना है, बैलेंस हम करते हैं ऐसे। I'm also writing the second equation. This is the C6, okay, H12. Then again there is the oxygen giving you the carbon dioxide plus H2O. Well, the third reaction is C5H12 plus O2 giving you CO2 plus H2O. Well, I have to balance all these numbers. इस इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करेंगे? So let's now start balancing the equation using the formula given above. यहाँ चेक कीजिएगा, C कार्बन की तादाद कितनी है? 4। सो 4 यानी जो भी x नंबर है हम कहाँ लगा देंगे? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। सो ओवर हियर इज 4। वेल, y का नंबर क्या है? 8। 8 का हमने हाफ करना है बिकॉज y डिवाइड बाय 2 हम रखेंगे। सो दिस शुड बी ओवर हियर अगेन 4। नाउ ओवर हियर बाय द फॉर्मूला x प्लस y ओवर 4, इसके तहत हम फॉर्मूला पुट करते हैं। क्या बनना चाहिए? यहाँ चेक कीजिएगा, दिस इज द x। वेल दिस इज द, इसको हम मूव करते हैं। ओके, x की वैल्यू क्या मौजूद है? दिस इज 4 प्लस 8 डिवाइड बाय 4। व्हाट इज द वैल्यू? यहाँ से हमने इसको डिवाइड किया, दिस शुड बी 2 एंड 4 प्लस 2 इज 6। सो देयर शुड बी 6। नाउ इसे आप चेक कर सकते हैं, द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। नाउ फॉर द नेक्स्ट वन, बाय द सेम फॉर्मूला, कार्बन्स की तादाद 6, द x नंबर इज 6 और हियर इज 6। हाइड्रोजन्स की तादाद 12, इसको हमने हाफ कर देना है, यानी इट शुड बी 6 ओवर हियर। अब यहाँ चेक करते हैं बाय द सेम फॉर्मूला, ऑक्सीजन की तादाद यहाँ पे कितनी आनी चाहिए? तो चेक करते हैं इसे। दिस इज 6 प्लस 12 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू, ओके, दिस इज 6 और यहाँ से डिवाइड करने के बाद क्या आएगी वैल्यू? 3। सो 6 प्लस 3 इज 9। सो ओवर हियर शुड बी 9 ओवर हियर, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन, यहाँ चेक कीजिएगा, कार्बन्स की तादाद कितनी मौजूद? 5। देन H is 12, 12 का हाफ किया हमने बिकॉज y over 2, so 12 का हाफ, this is 6। and for the oxygen, now calculate it, this is the 5 plus 12 divided by 4, okay, this is 3 plus 5 is 8, 8, so 8 is over here. So all these equations are balanced. Okay. नो, इस इक्वेशन को हमने बैलेंस किया, एक और इसमें मेथड शामिल है, उसको भी हम सीख लेते हैं। दिस इज व्हाट इज द C2H6। अगर ये फॉर्मूला मौजूद है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लेट मी नाउ शो यू। वी हैव टू प्लेस ओवर हियर 2, दिस इज द 4, वेल दिस इज 12, दिस इज 6, okay, this is 7, right। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि C2H6 ये हाइड्रोकार्बन के साथ भी हमने यहाँ पर 2 प्लेस किया। यहाँ पे 2 प्लेस करने की क्या वजह है, इस बात को भी हम डिस्कस करेंगे। बट इसको हमने किस फॉर्मूले के तहत हमने इसको बैलेंस किया है, वो फॉर्मूला ये है, दिस इज द इक्वेशन। ये आपने इसके साथ क्या लगा देना है? हाइड्रोकार्बन के साथ 2, जो भी आपने कार्बन की वैल्यू है यानी x जो भी इसकी वैल्यू है उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना है, दिस इज 2x।
देन जितनी भी हाइड्रोजन की तादाद मौजूद होगी हाइड्रोकार्बन के अंदर उतनी ही आप वाटर मॉलिक्यूल लिख देंगे यहाँ पर. Then over here for the oxygen, the formula is changed. This is 2x plus y over 2. You have to follow this formula. Okay. Now इसको आप चेक कर सकते हैं. इसी के रूल की तहत हमने यहाँ पर काम किया. इस 2 की जगह हमने 2 प्लेस कर दिया. Then over here the 2x, carbon dioxide के साथ 2x. So 2 multiplied by 2, this is 4. Okay. 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया. This is 4. देन हाइड्रोजन की तादाद कितनी है यहाँ पे मौजूद 6. तो जो भी नंबर मौजूद है y, उस y को हमने H2 में लिखना था. सो 6 की जगह हमने 6H2O लिख दिया. देन फाइनली ओवर हियर 2x प्लस y ओवर 2, इसे हम चेक कर लेते हैं. 2x का मतलब क्या, दिस इज 2 मल्टीप्लाइड बाय द x इज 2. Okay, this x is 2 plus 6 divided by 2 is the formula. This is 4. यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आएगी, दिस इज 4 प्लस, और इसको आपने जब डिवाइड किया तो द वैल्यू इज 3. सो ओवरऑल आंसर इज 7. सो दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग ओवर हियर द 7. इसको भी इस्तेमाल करते हुए हम मुख्तलिफ इक्वेशंस को हम बैलेंस कर सकते हैं. So let me now write the equation. Let's say the first example. This is the C4 H10 plus O2 giving you carbon dioxide plus H2O. Second more example. This is the C7 H14 plus O2 giving you carbon dioxide plus H2O. And also the third example is the C3 H6, let's say. And then this is the O2 giving you CO2 plus H2O. Well, these are the numbers. इन्हें हम बैलेंस करते हैं using the same formula. नंबर 1, सबसे पहले आपने क्या करना है, हमने इसके साथ 2 प्लेस कर देना है. This is 2 over here. Then x की वैल्यू दिस इज 4. कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या नंबर आना चाहिए, 2x. So this is 2 multiplied by 4 is 8. The 8 is over here. Then the same value को कॉपी करेंगे. हार्ड डिस्क का 10 मौजूद, so we have to place over here 10 number. Well, the oxygen, oxygen को सॉल्व करते हैं. This is 2 multiplied by 4, then plus y की value, this is 10 divided by 2. Okay, this is 4 to the 8 and 10 divided by 2 is 5. So the resultant value is 13. 8 plus 5 is 13. So there should be the value 13. And you may check that this is the balanced equation. Now for the second one, again, यहाँ पे 2 प्लेस किया, and this is 7 to the 14. यहाँ हमने 14 प्लेस किया. हाइड्रोजन की तादाद 14. Again, we have to copy the 14 number, and then the formula. This is what is the 2x. This is the 2 multiplied by 7 plus 14 divided by 2. Okay, this is the 14. This is 14 and plus 7, yani this is the 21. So 21 is the number, and this is a balanced equation. Now for the next one, this is 2, and this should be 3 to the 6. 6 over here. Then this is the 6 already. The 6 should be over here. Now for the oxygen, you have to calculate. This should be the 2 multiplied by 3 plus
6 divided by 2. Okay, this is the 2 to the 6 plus this should be divided by 2 and the value is 9. So well over here the 9 is the number. You may check all the equations are balanced. Now अब जो सबसे अहम बात आपको मैं बता रहा हूँ कि ये दो तरह का आपको ने बताया ये दोनों फॉर्मूला हम कब इस्तेमाल करेंगे किन कंडीशंस में. सो लेट मी नाउ शो यू. आपके पास जो सबसे अहम बात है दिस इज व्हाट इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स. द नंबर ऑफ हाइड्रोजन. अगर आप ये चेक करें अगर ये नंबर हाइड्रोजन्स की तादाद अगर 4 के टेबल में अगर ये आ जाए यानी अगर ये नंबर 4 हो या 8 हो या 12 या 16 या 20 या 24 एंड सो ऑन यानी 4 के टेबल में अगर आता हो नंबर तो आपने पिछला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है. और अगर ये नंबर 4 से डिवाइड ना होता हो मुकम्मल तौर पर तो आपने ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है. और इस तरीके से आप कंबस्शन इक्वेशन की अगर हाइड्रोकार्बन मौजूद है इसकी कंबस्शन हम कर रहे हैं सो बआसानी आप तमाम की तमाम इक्वेशन चाहे कितनी भी मुश्किल हो बआसानी इसे आप बैलेंस कर सकते हैं.